अगर आपको पता चले कि भारत का कोई पीएम पाक की बातों में आ जाए और अपने सैनिकों को पाक की जेल में मरने छोड़ दे, तो क्या आप उसे फौलादी कहेंगे? लेकिन फिर भी 1971 के युद्ध जीतने के बाद इंदिरा को आयरन लेडी का खिताब दे दिया गया। पाकिस्तान से 1971 का युद्ध सेना ने मात्र 13 दिनों में जीत लिया था, लेकिन इंदिरा ने उस जीत को बेकार कर दिया। जानिए कैसे। पहला, घाटे का सौदा। शिमला समझौते पर 2 जुलाई 1972 में हस्ताक्षर हुए, जिसके बाद ये युद्ध देश के लिए काफी नुकसानदेह साबित हुआ। इंदिरा के पास पूर्वी पाकिस्तान की 15,000 वर्ग किलोमीटर जमीन और 93,000 पाकिस्तानी युद्ध बंदी सैनिक थे, जो कि पाकिस्तान के कुल आर्मी का 1/4 हिस्सा था। लेकिन इंदिरा ने इसके जरिए भारत के किसी हित के बारे में नहीं सोचा और सब कुछ मुफ्त में ही वापस कर दिया। शिमला समझौते से पाकिस्तान को वो सब कुछ वापस मिल गया जो उसे चाहिए था, क्योंकि बेवकूफ इंदिरा ने पाकिस्तान पीएम भुट्टो की बात मान ली कि वो सब ठीक कर देगा कुछ समय में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हर बार की तरह वो अपनी बातों से पलट गया। इंदिरा ने भुट्टो की बातों में आकर पीओके गवाया। वो चाहती तो उसे वापस मांग सकती थी। एक लंबे वक्त के लिए बॉर्डर पर शांति कायम हो सकती थी, लेकिन इंदिरा के एक फैसले से सब खत्म हो गया। दूसरा, समझौते में गंभीर चूक। देश के 54 युद्ध बंदी सैनिकों को भूल गई। इंदिरा को केवल बांग्लादेशी युद्ध बंदी मुजीबुर रहमान की चिंता थी। वो हमारे सैनिकों को वापस ला सकती थी, लेकिन ऐसा न करते हुए उसने पाकिस्तान की युद्ध बंदी सैनिकों को वापस कर दिया। बांग्लादेश में हुए बंगालियों की नरसंहार के लिए किसी एक को भी सजा नहीं दी गई, न ही उन्हें सजा मिली जिन्होंने पहले युद्ध शुरू किया। इंदिरा ने देश की सेना को धोखा दिया और तो और इस समझौते से भारत जीत को किरकिरा कर दिया। निष्कर्ष ने किया निराश। सुरक्षा बलों ने 93,000 पाक सैनिकों से आत्मसमर्पण करवाया, एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। पूर्वी पाकिस्तान खत्म कर बांग्लादेशियों को जुल्म से बचाया, लेकिन इंदिरा ने इन सब पर पानी फेर दिया। तो क्या इंदिरा को आयरन लेडी जैसी किसी उपनाम से नवाजा जाना चाहिए? क्या इंदिरा ने ऐसा कोई काम किया जिससे आने वाली पीढ़ी को कोई फायदा मिले? क्या इंदिरा ने अपने पिता की गलतियों में जरा भी सुधार किया? जवाब है नहीं, बल्कि वो भी पाकिस्तानियों के हाथों वैसे ही मूर्ख बनी जैसे उसके पिता नेहरू बने थे।